नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी मेयर उम्मीदवार मनोज सोनकर ने जीत दर्ज की है। मनोज सोनकर ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को हराया। चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को कुल 16 वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 12 वोट ही हासिल कर पाए। मतदान में कुल 8 वोट ऐसे थे जो रद्द हुए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा झटका यह माना जाए और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कितना इसका हरियाणा की राजनीति पर असर पड़ेगा, कितना प्रभावित करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले होने हैं और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी प्रायोजित हैं। ऐसे में सियासी समर पर क्या इंडिया गठबंधन का मनोबल टूटेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम इस बहस में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि आखिर ये जो आरोप प्रत्यारोप प्रदेश में चल रहे हैं, इस परिणाम के बाद वो किस करवट बैठेंगे। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा और पंजाब की राजधानी और यूनियन टेरिटरी सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की सियासत में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हो गया। यहां मेयर पद के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझे उम्मीदवार कुलदीप टीटा को हरा दिया। बीजेपी को 16 वोट पड़े, वहीं आम आदमी पार्टी को 12 वोट पड़ी, जबकि 8 वोट रद्द माने गए। इस हैरत अंगेज घटनाक्रम के बाद चंडीगढ़ की सियासत में सन्नाटा छा गया। ये वैसा ही है जैसा आपको याद हो कि राज्यसभा चुनाव के वक्त सुभाष चंद्रा का केस था। इस घटनाक्रम के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा है, एक मेयर बनने की भी नहीं, एक मुझे खुशी सबसे ज्यादा जो है कि एक पहले काउंसलर होके हम अपने वार्डों के लिए काम कर रहे थे, पूरे दिल से अपने वार्डों के लिए काम कर रहे थे। जो जो हमारे वार्ड में समस्याएं थी, लोगों को दिक्कतें थी, हम वहीं तक थे। और अब मैं अपनी भाजपा का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपनी पार्टी का, अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कि अगर ये मेयर का चांस मिला है तो पूरा शहर के लिए काम करने के लिए मुझे मौका दिया गया है। तो मैं पूरा सामने ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया, फिर हमें ब्लेम करने लगे। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। गौरतलब है कि कभी चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। इसके बाद पार्टी हरियाणा में भी छाने लगी थी। हालांकि अब हालात बदले हुए हैं। बहरहाल चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर के चुनाव में हुआ उलटफेर सियासत को और गरमाएगा, क्योंकि यहां भी इंडिया गठबंधन को जोरदार झटका धीरे से लगा है और जीती है बीजेपी। अब रामजी, बिहार घटनाक्रम और सिटी ब्यूटीफुल प्रकरण सियासत के पारे को और बढ़ाएंगे। जरा दिल थाम के। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सियासी पारा हरियाणा में गर्म है और आरोप प्रत्यारोप पर लगातार बात हो रही है, चरम पर है। देवेंद्र, इंडिया गठबंधन ने पहला चुनाव लड़ा, मिलकर लड़ा और हार गए। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको हार मिली है, गठबंधन पूरी तरह से यूं कहीं हारा है। अब कितना प्रभावित करेगा इस गठबंधन को ये परिणाम?
देखिए सौरभ, हमें याद रखना होगा, आम आदमी पार्टी की दस्तक जब चंडीगढ़ चुनाव में हुई थी, इतने पार्षद बन गए थे, एकदम शानदार परिणाम आया। आम आदमी पार्टी और उसके नेता उछल पड़े थे कि चंडीगढ़ जैसे शहर में जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी और यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश है, जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं या पंजाब के गवर्नर को वहां का प्रशासक बनाया जाता है, तो संघ शासित प्रदेश एक शहर भी है। वहां पर जब आम आदमी पार्टी की शानदार उनको जीत मिली, तो उसके बाद एकदम देखते ही देखते पंजाब में विधानसभा चुनाव आए, पार्टी ने सरकार बना दी बहुमत के साथ, और उसका असर ये हुआ पड़ोसी राज्य है हरियाणा में। हमने देखा जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, चंडीगढ़ में अच्छे रिजल्ट आए आम आदमी पार्टी के लिए, उसके बाद हरियाणा में भी पार्टी की मांग बढ़ गई। बहुत कांग्रेस के नेता जैसे निर्मल सिंह थे या अशोक तंवर भी थे, और भी कई नेता थे, पानीपत के विजेंद्र कादियान है, पूर्व मंत्री थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनने में देर नहीं लगाई। उनको लगता था कि हरियाणा में भी करिश्मा होगा, लेकिन समय के साथ साथ थोड़ा सा ये हवा थोड़ी सी नीचे आने लगी, और अब उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है, या उतनी अच्छी पोजीशन मैं नहीं मानता हरियाणा में है। लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहर में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत ने इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की साख को बढ़ा दिया था। अब जैसा राघव चड्ढा कह रहे कि हमारे तो 20 वोट थे, भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो कह रहे जी हमारे 20 वोट थे और इनके पास तो 16 ही थे, ये हो कैसे गया? अप्रत्याशित इस हार को इंडिया गठबंधन पचा नहीं पा रहा। हालांकि मेजर पार्टी इसमें आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस उनके साथ है, चूंकि इंडिया गठबंधन है। उम्मीद कर रहे थे इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी लोग भी, कि ये आराम से मेयर जो है इंडिया गठबंधन का बनेगा, लेकिन पासा पलट गया, बड़ा उलटफेर हुआ है। जैसा हमने रिपोर्ट में भी बताया कि सुभाष चंद्रा के टाइम जो एक अप्रत्याशित चीजें सामने आई थी, ये भी कुछ कुछ वैसा ही हुआ है। लिहाजा अब राघव चड्ढा एमपी है जो आम आदमी पार्टी के, और मुख्यमंत्री भगवंत मान वो कह रहे जी सरासर धोखा हुआ है, असंवैधानिक है, लोकतंत्र की हत्या की, जैसा होता है इन केसों में। अब वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात कह रहे हैं। लेकिन सौरभ, हमने देखा जनहित कांग्रेस पार्टी के जब 5 विधायक कांग्रेस के साथ भूपेंद्र हुड्डा के साथ चले गए थे 2009 में, वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन जब तक उनका कार्यकाल खत्म हो गया तब जाकर फैसला आया। ऐसे कई मामले हैं। अब हालांकि हाई कोर्ट में चुनौती देंगे आम आदमी पार्टी भी इस चयन को, इस फैसले को, और जो कुछ सामने आया है, लेकिन इसमें बरसों लग जाते हैं, बहुत समय लगता है। अगर कोई एक पक्ष हारता है तो अपर कोर्ट में उसको चैलेंज करता है, चुनौती देता है, याचिका डालता है, स्टे मांगने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब एक तरह से जीत जो हुई है बीजेपी की, बीजेपी जश्न मना रही है, नेता जश्न मना रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन मेरे को लगता है अब जो हो गया सो हो गया। अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आगे बढ़ेगा, आगे चलकर अभी आपका फरवरी के बिल्कुल देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लौट कर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बता रही है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, पारा जो है राजनीति का और बढ़ेगा, तो अब एकदम ध्यान भी डाइवर्ट होगा लोकसभा चुनाव की ओर। तो मेरे को लगता है जो हो गया सो हो गया। अब इसको देख के इंडिया गठबंधन और बीजेपी आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। महेश, देवेंद्र जिस तरीके से बता रहे हैं कि झटका जरूर लगा है, राजनीतिक माहौल भी प्रदेश में गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, राजनीतिक पारा भी हाई है। अब क्या इस हार के बाद इंडिया गठबंधन उभर पाएगा? देखिए, साफ तौर से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो लगातार बढ़ाने की कोशिश करती है अपने विपक्षी दलों के नेताओं पर, और यहां तक कि ऐसे वोटर्स पर भी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहते। और लगातार ये माहौल भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, खुद शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कायम करने की कोशिश की जाती है। दरअसल वो विचारधारा क्या है? विचारधारा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हार नहीं सकती। अब तमाम ऐसे वोटर जो एंटी बीजेपी सेंटीमेंट रखते हैं, जिन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो वोट करने वाले हैं, लेकिन खिलाफ वोट करने वाले की जो मनोदशा है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो वो खुद भी ये जो है जाहिर करता हुआ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। अब इसी विचारधारा को पोषित करने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी निम्नतम स्तर पर करती है और अधिकतम स्तर पर करती है। यानी जिक्र चाहे राज्यसभा का हो, जिक्र चाहे लोकसभा का हो, जिक्र चाहे विधानसभा का हो, जिक्र चाहे पालिका चुनावों का हो, जिक्र चाहे नगर निगमों के मेयर का हो, जिक्र चाहे छोटे से छोटे चुनाव का हो,
हर जगह भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करती है कि अगर वो चुनावी मैदान में है तो जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की होनी चाहिए, चाहे वो विधायक को लेकर, सांसद को लेकर, नगर पालिका को लेकर, नगर पार्षद को लेकर, ग्रामीण चुनाव, किसी भी तरह का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी ये विचारधारा लगातार पोषित करने की कोशिश करती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। अब किस तरह की परिस्थितियां यहां पर है, दरअसल यहां पर वोट्स को कैंसिल करने की बात कही जा रही है। यह भी हो सकता था कि जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स हैं जिन्हें वहां पर वोट करना था, समर्थन में जो इंडिया गठबंधन के समर्थन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साझे उम्मीदवार के समर्थन में जिन्हें वोट करना था, हो सकता है कि वो मतदान के लिए नहीं पहुंचते। यह भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाली बात थी। अगर वो गलत वोटिंग करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से समर्थन करने वाली बात थी। हमने ऐसा पहली बार नहीं देखा, राज्यसभा चुनाव में भी हमने ये देखा कि ऐसे लोग जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, वो राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने नहीं पहुंचते। मैं निर्दलीय विधायक की बात कर रहा हूं, महम से निर्दलीय विधायक है, वो वोटिंग करने नहीं पहुंचते। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही वो अपना वोट डाल देते हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर पहले भी देखने को मिलती रही हैं और आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। जो सत्ताधारी दल है वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, लेकिन जीत हर हाल में उनकी ही होगी। वीरेंद्र जी, एक समीकरण जो राजनीतिक बन रहा है वो ये एक माइंड का कॉन्सेप्ट भी बनता जा रहा है तमाम विपक्षी दलों में कि बीजेपी गलत तरीके से काम कर रही है, चुनावों में अपना दमखम दिखाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन अब कितना मजबूत नजर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि परिणाम जब विपरीत आते हैं जाहिर सी बात है मनोबल टूटता है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी हैं और उससे पहले लोकसभा के चुनाव हैं, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस पर इस परिणाम का असर पड़ेगा? देखिए, ये स्थानीय स्तर का चुनाव था, इस पर कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जनता की जो भागीदारी नहीं थी, क्योंकि ये काउंसलर ने चुने हैं। तो इसलिए हाँ, देखिए ये बात है कि जब ये समय चुनाव का निर्धारित हो गया था तो उस समय निर्वाचन अधिकारी जो है वो अस्वस्थ क्यों हो गया, मतलब चुनाव टाल क्यों दिए गए, तो ये प्रश्न उठता है। और उसके बाद आज जब चुनाव हुए हैं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुए हैं, तो 8 वोट रद्द होना ये भी अपने आप में संशय पैदा करता है। देखिए, इस तरह वाद विवाद तो होते रहेंगे, लेकिन ये बात संशय तो जाते ही हैं। और हालांकि सारी वीडियोग्राफी होती है, अब इसको हाईकोर्ट में चैलेंज होगा, लेकिन इस समय जो जीत गया बस वही सिकंदर होता है। तो अब ये माना जाना चाहिए कि इसका कोई, हम सोचें कोई हरियाणा की राजनीति पर असर पड़ जाएगा, हरियाणा की राजनीति पर कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने ट्वीट करके भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और इंडिया गठबंधन के लिए एक आघात बताया। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन चाहे लोकसभा चुनाव हरियाणा में हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने नहीं चुना। ये काउंसिलर की भागीदारी की बात है। और इस बात को भी देखिए, अब हम देखें तो पंचकूला के अंदर जो है, हालांकि वहां जो मेयर है भारतीय जनता पार्टी का है, उनका भी कार्यकाल चल रहा है, अभी 2 वर्ष का कार्यकाल है, वो आज तक वहां पर 3 वर्ष के बाद भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है। तो इसलिए हर कोई सत्तारूढ़ दल है, जो पहले कांग्रेस करती रही है वो अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो अपनी सुविधा अनुसार उनको जैसा लगता है। मतलब ये बात बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अजय है, अजय ही रहना चाहती है। और इस बात को, ये बात को जो चंडीगढ़ का चुनाव है, इस बात को पुष्ट करता है। हाँ, अगर देखिए आम आदमी पार्टी इसको सहानुभूति लेने का प्रयास करेगी, लेकिन हरियाणा में उसको इस विषय पे कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कोई इतना ज्यादा इससे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हरियाणा के मामले हैं, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की राजनीति के मामले होते हैं उनसे ही प्रभावित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको बनाएगी, किस रूप में बनाएगी बता दिया कि जिससे जगत प्रकाश नड्डा जी ने बधाई दी है, तो हरियाणा के अंदर भी कहने को तो कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी मेयर बना हमारा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन किस रूप में बना, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपनी योजना बनाई, किस तरह से उनको या दूसरे विरोधी दलों को प्रभावित किया, जो पार्षद थे उनको प्रभावित किया, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन एक बात है कि इसका कोई हरियाणा के लोकसभा और विधानसभा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, विवाद का विषय अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लोकतंत्र का काला दिन बताया, काला दिवस बताया आज के दिन को। तो इस तरह विपक्षी दल जो है वो अपनी सहानुभूति लेने के लिए मतदाताओं के बीच जाएंगे, इस विषय को भुनाने का प्रयास करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपने इसे उपलब्धि बताएगी, चाहे उनकी योजना रही हो, किसी भी तरह से चुनाव जीता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी उपलब्धि मानकर, और इंडिया गठबंधन की ये पहली अग्नि परीक्षा थी, मतलब दोनों दलों का, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी के जुड़ाव की पहली अग्नि परीक्षा थी, जिसमें उनको विफलता किसी कारण से भी मिली हो, लेकिन हार का जो पराजय का सामना तो करना ही पड़ा है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और यही पराजय वही कनेक्ट होती है, क्योंकि चुनाव है, एक चुनाव शब्द ऐसा है जिसको जनता अपने से कनेक्ट करके देखती है। हालांकि वो जिस तरीके से आपने उस प्रोसेस को बताया वो जाहिर सी बात है काउंसलर के द्वारा चुनाव किया गया, लेकिन
राजनीतिक पटल पर जिस तरीके से गठबंधन से नीतीश अलग हुए, इंडिया गठबंधन को नीतीश ने बनाया था, उसके बाद वो अलग हो गए, तो क्या उतना दमदार गठबंधन रहा है? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी है, उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन की तो अभी तक विश्वसनीयता नहीं है। देखिए, चुनाव के समय गठबंधन बना, तो चुनाव के समय में भी हरियाणा में टिकटों का तय नहीं हुआ है, तो लोकसभा चुनाव में क्या, किस दल को कहां से कोई क्या टिकट मिलनी है, कौन प्रत्याशी होना है, तो गठबंधन की विश्वसनीयता नहीं है। जब तक मतदाताओं को ये नहीं लगेगा कि ये गठबंधन स्थायी है, ये हमारा विश्वास जीत सकता है, तब तक गठबंधन में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। देखिए, ये गठबंधन पर लोग प्रश्न चिन्ह रहेगा, कोई भी किसी दल किसी भी समय छोड़ सकता है, तो इसलिए गठबंधन की विश्वसनीयता अभी तक नहीं है। चाहे चुनाव के वक्त ये अपनी सीटों की एडजस्टमेंट कर भी लें, लेकिन वो जनता में एक जो विश्वसनीयता और साख बननी चाहिए थी, वो साख कभी भी इस गठबंधन की बनने वाली नहीं है। बिल्कुल। देवेंद्र, ये जो परिणाम आए हैं, गाहे बगाहे ये चर्चा है कि बीजेपी ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, आरोप गठबंधन के तमाम नेता लगा रहे हैं, राघव चड्ढा को भी हमने सुना, तमाम नेता। अब अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले नेताओं की बात की जाए, तो महत्वाकांक्षा क्या इंडिया गठबंधन में पूरी होगी? अब आगे विकल्प क्या कुछ रहेगा इंडिया गठबंधन के सामने इस परिणाम के बाद? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोर्ट का रुख भी किया जाएगा। देखिए सौरभ, इस तरह की स्थितियां राजनीति में आती हैं, अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त भी आता है। मैं आपको बताऊं, दिलचस्प स्थिति अब ये बन गई है, देश की राजधानी दिल्ली है, जहां केजरीवाल शासन कर रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। प्रदेश की राजधानी, जहां हरियाणा की बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, उनकी राजधानी चंडीगढ़ है। एक प्रदेशों की राजधानी और एक देश की राजधानी। वहां केजरीवाल के लोग ये कहते हैं, इनकी पार्टी के केजरीवाल जी को काम नहीं करने दे रही बीजेपी पे आरोप लगता है। पहले कांग्रेस पे भी लगाते थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस अब और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं, तो अब कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं कहती जो पहले भी कहती थी। लेकिन अब बीजेपी पर तोहमत लगाते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया जा रहा। शायद ये आम आदमी पार्टी के सोर्सेस से मेरे पास आती थी, लोग बताते थे कि केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया जा रहा, जैसा वो कहते हैं कि फाइलें रोकी जाती हैं, हमारे पर झूठे आरोप लगते हैं, काम नहीं करने देते, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है। शायद यही वजह थी कि हरियाणा में एक ये नारा दिया गया, एक मौका केजरीवाल को। शायद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सोच रही हो कि दिल्ली में जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जेलों में पड़े हैं, उन पर आरोप लगे, उन्होंने किया नहीं किया वो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन केजरीवाल शिफ्ट भी होना चाहते थे, जिस तरीके से उन्होंने देखा कि दिल्ली में उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, सत्तारूढ़ केंद्र सरकार पर, नेताओं पर बीजेपी के, तो वो एक मौका केजरीवाल को नारा देकर वो शायद शिफ्ट करना चाहते थे। लेकिन यहां भी स्थिति अब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई है। और पंजाब में भी जिस तरीके से आज चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से पहले जो चुनाव हुए थे नगर निगम के, जो पार्षद जीत कर आए थे, उम्मीद कर रहे थे आम आदमी पार्टी के हमारा मेयर बनेगा। अब तो कांग्रेस भी साथ थी क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। पंजाब में भी उनकी आज हार हुई है। हरियाणा में पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी अब नहीं रही, दिल्ली में थोड़ा सा परेशानी चल रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी एक तरह से राजनीति में होता है, हावी होती नजर आ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। तो अब ये लोग चूंकि चुनाव नजदीक आ गए, आज भी मैंने एक रिपोर्ट में देखा कि फरवरी के मध्य में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। 50 दिन से भी कम समय रह गया है लोकसभा चुनाव को। लोकसभा चुनाव सबने लड़ना है, इंडिया गठबंधन ने भी, बीजेपी में भी लड़ना है, और जो अलग लड़ना चाहते हैं वो भी लड़ेंगे। तो बड़ा चुनाव सबके सामने है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां लोगों में जाकर एक थोड़ा सा इमोशनल उनको करने की कोशिश करे, सहानुभूति लेने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है और राजनीति में होता है। तो इस मामले को शायद पब्लिक सेंटीमेंट से जोड़ने की कोशिश कर सकता है इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की परेशानी अब ये है, जितने धड़ल्ले से राज करे थे, दिल्ली में परेशानियां बढ़ी हुई हैं, पंजाब में अब जो चंडीगढ़ का रिजल्ट आया है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही थी। एक मौका केजरीवाल को, केजरीवाल ये 28 तारीख को भी भगवंत मान दोनों ही जींद में थे, अच्छी खासी रैली हुई, भीड़ थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की चुनौतियां अचानक बढ़ गई है, ठीक वैसे जैसे इंडिया गठबंधन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो, उसके बाद बिहार प्रकरण हुआ, आज ये चंडीगढ़ का मेयर है, इस सारे मामले में इंडिया गठबंधन को सेटबैक तो लगा है। लेकिन ये शायद ठीक है हिम्मत ना हारे और लोगों में ये जाकर मैसेज देने की कोशिश करें कि किस तरीके से सब ये हो रहा है। शायद लोगों की सहानुभूति, हमदर्दी लेने की कोशिश इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियां कर सकती है। वो वक्त बताएगा आगे क्या होता है। महेश, ये जो सेटबैक लगा है, देवेंद्र जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, इससे किस तरीके से उबरा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस परिणाम को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से जाहिर सी बात है
कि ये काउंसलर के द्वारा नियुक्त किया गया था, नहीं देखा जा सकता। लेकिन फिर भी अगर आगामी चुनाव हैं उसमें कितना नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, और ऐसा क्या कोई विकल्प गठबंधन ढूंढे जो कि आगे बेड़ा पार हो। पब्लिक में कहीं ना कहीं उन चुनौतियों को, जिस तरीके देवेंद्र बता रहे थे, चुनौतियां हैं, राम मंदिर का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र बीजेपी ने आगे रखे हुए हैं गठबंधन के, तो उनको पार पाने के लिए क्या कोई विकल्प है? देखिए, साफ तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा में मशरूफ है, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली में मौजूद इस वक्त होना चाहिए था, क्योंकि वक्त काफी कम रह गया। ऐसे में यात्रा में अगर अपना पूरा वक्त वो लगाएंगे, अगर अलग अलग राज्यों की भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की पुलिस से अगर वो टकराते रहे, हो सकता है कि इस टकराव के दौरान कहीं उन्हें चोट लगती है, तो फिर लोकसभा का चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद दुश्वार हो सकता है। तो ऐसे में केंद्रीय राजनीति को संभालने के लिए मौजूदा इंडिया गठबंधन को लेकर जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, उन्हीं परिस्थितियों को अपने हक में बदलने के लिए अगर राहुल गांधी की मौजूदगी यहां पर यात्रा की बजाय, न्याय यात्रा की बजाय अगर राजधानी दिल्ली में होती तो ज्यादा बेहतर शायद कांग्रेस पार्टी अपने लिए हासिल कर सकती थी। फिलहाल जिक्र यहां पर इंडिया गठबंधन का हरियाणा को लेकर किया जा रहा है, तो हरियाणा को लेकर तो स्थिति एक तरीके से स्पष्ट यहां पर कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें अकेले यहां पर लड़ने का मन बना चुकी है। 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अंदरूनी चुनौतियों का अगर हम जिक्र करें तो अंदरूनी चुनौतियां, एकजुटता कांग्रेस पार्टी की हो, किस तरीके से वो की जाए, इसको लेकर यहां पर बड़ी जो चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त तक खड़ी हुई है। हालांकि जो कांग्रेस संदेश यात्रा कुमारी शैलजा लेकर चल रही है, जबरदस्त जन समर्थन उन्हें भी मिल रहा है, और उसी के बाद ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को बेहद कमजोर समझने की गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। लोकसभा चुनाव को लेकर भी अच्छी खासी टक्कर जो है, ये जो भीड़ के जो सैलाब इस यात्रा के इर्द गिर्द देखने को मिल रहे हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का चुनाव भी एक तरफा नहीं माना जाए। कहीं ना कहीं चुनौती यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने रखी जा सकती है। ये तो सुनिश्चित है कि इंडिया गठबंधन के जो कर्णधार थे वो अब इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के इस गठबंधन से बाहर निकलने के साथ ही अब कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां और ज्यादा, कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये सुनिश्चित अब कांग्रेस पार्टी को करना है कि किस तरीके से ज्यादा वोटर्स का एक तरीके से लगाव है वो कांग्रेस पार्टी खुद हासिल करे और ज्यादा सीटें वो हासिल करे। चुनावी तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी तो आज अपने अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर लोकसभा चुनाव के कार्यालय भी यहां पर खोल चुकी है, और जिक्र अगर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को का करें तो वो बेहद कमजोर इस वक्त नजर आ रही है। हरियाणा में तो 10 लोकसभा सीटों पर जो दफ्तर की जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब शुरू कर दी गई है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, महेश जिस तरीके से बता रहे हैं, देवेंद्र भी बता रहे हैं कि तैयारियां और चुनौतियां काफी हैं इंडिया गठबंधन के सामने। अगर इस चुनाव के परिणामों की इतर भी अगर बात की जाए तो ऐसे कौन सा विकल्प होगा जिस विकल्प के जरिए इंडिया गठबंधन उन चैलेंजेस को जो केंद्र और बीजेपी के द्वारा रखे गए हैं सामने, उन कामों के विकल्प के तौर पर ला सकता है, जिससे कि जनता भरोसा कर सके? क्योंकि जो क्रिटिसाइज है वो क्रिटिसाइज तमाम गठबंधन के नेता बीजेपी को कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा, उल्टा परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही जा रहा है। देखिए, गठबंधन को जो तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए थी उसमें वो पिछड़ चुका है, और गठबंधन का जो सीटों का तालमेल की स्थिति है वो पहले से स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। अभी तक ये तय भी नहीं है गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब चुनाव अब सिर पर आ गए हैं और इस स्थिति के अंदर जो है गठबंधन की कोई तैयारी नहीं है, अभी बातचीत नहीं है, सीटें चिन्हित नहीं की गई हैं, कौन किस सीट पर लड़ेगा, तो इसलिए गठबंधन हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। हरियाणा में तो ऐसा लग रहा है कि गठबंधन का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गठबंधन होगा ही नहीं। तो इसलिए कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, वो लोकसभा के चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी और विधानसभा भी। तो ऐसे में गठबंधन की एक प्रमुख ताकत कैसे बन सकता है, ये स्थिति होगी सभी छोटे दलों को मिलाकर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि विपक्षी मतों का विभाजन ना हो, जनता पर यह विश्वास बने कि विपक्ष जो है मजबूत है, वो भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने में सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है। लेकिन गठबंधन जो है इस विषय में बिल्कुल विफल रहा है, ऐसा विश्वास पैदा नहीं कर पाया और ना ही जनता का जो है दिल जीत पाया है। और जो गठबंधन के नेता कौन होंगे, क्या क्या स्थिति रहने वाली है, क्या घोषणा पत्र होगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, इन मुद्दों पर तो अभी चिंतन हुआ ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गठबंधन का ना होना, भारतीय जनता पार्टी को एक नैतिक रूप से जीत मिलती है कि वो गठबंधन उसने होने नहीं दिया, या कई कारण से गठबंधन का अपना स्वार्थ रहा हो, कुछ भी स्थिति रही हो, तो इस मामले में गठबंधन हरियाणा में बहुत पिछड़ा हुआ है। वीरेंद्र जी, क्या यह माना जाए कि स्वयं का स्वार्थ गठबंधन का तमाम विपक्षी नेताओं का रहा है, जो कि जनहित के स्वार्थ पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, उसका ही परिणाम इन चुनावों में या आगामी चुनावों में विपरीत परिणाम के तौर पर देखने को मिल सकता है?
देखिए, अगर संयुक्त रूप से रैलियां होती, गठबंधन के नेता जनता को ये भरोसा दिलाते कि उनका गठबंधन स्थायी रहेगा, वो बीच में टूटने वाला नहीं है, वो जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं, संगठित होकर लड़ रहे हैं, तो इसका परिणाम कुछ दूसरा होता। आज सभी अपने अपना डफले अपना राग लाप रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा चल रही है, कांग्रेस की अलग जन संदेश यात्रा चल रही है, भूपेंद्र हुड्डा की अपनी जन आक्रोश रैलियां चल रही हैं, तो इसलिए इंडियन नेशनल लोक दल अपने स्तर पर काम कर रहा है। तो इसलिए ऐसा कोई विश्वास भी मतदाताओं में नहीं बना, और ये मतदाताओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है तो हरियाणा में कांग्रेस ही दे सकती है, मुख्य दल जो है वो कांग्रेस ही है। तो इसलिए मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है, और मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से एक को चुनना है। तो क्योंकि मतदाताओं को लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनका ही जो मुकाबला रहने वाला, कोई भी अपना जो वोट है वो खराब नहीं होने देना चाहता। वो जो जीतने वाले को या हराने वाले को किस दृष्टि से वोट करता है, उसकी निगाह उसी पर रहेगी और वही परिणाम को प्रभावित करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन राजनीतिक बहस जरूर हरियाणा में राजनीति गर्मा गई है। अब इंडिया गठबंधन किस तरीके से आगे परफॉर्मेंस को सुधारेगा। हालांकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। बात की जाए मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का पद आज बीजेपी के हाथ में है। अब इंडिया गठबंधन के पास क्या विकल्प होगा, किस तरीके की आगे रणनीति बनाई जाएगी जो आगे परफॉर्मेंस सुधारा जा सके, क्योंकि पहले लोकसभा का रण है और उसके बाद विधानसभा, हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा।